नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तीव्र और अस्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम और ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रैम। रैम एक तीव्र और अस्थायी दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेश को सहायक मेमोरी से लाकर कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रैम। दोस्तों, जो भी डाटा है दोस्तों उसको प्रोसेसिंग से पहले सहायक मेमोरी से रैम में लाया जाता है दोस्तों। कहाँ लाया जाता है दोस्तों? रैम में लाया जाता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी और ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है दोस्तों इसको प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच रखा जाता है दोस्तों, ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है और भी तेज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दो। जो रैम मेमोरी है दोस्तों दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दोस्तों? एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। ठीक है दोस्तों। डायनेमिक रैम में दोस्तों बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है दोस्तों डाटा को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सप्लाई बंद होने पर निम्न में से किस मेमोरी में डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहता है? ऑप्शन ए है डायनेमिक रैम में, ऑप्शन बी है स्टैटिक रैम में, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टैटिक रैम में। जो कंप्यूटर यदि इनका सप्लाई बंद हो जाता है दोस्तों तो भी स्टैटिक रैम में डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सेव रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कैश मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी है दोस्तों मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी है सहायक मेमोरी, ऑप्शन सी है हिडन मेमोरी, ऑप्शन डी है वर्किंग मेमोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्किंग मेमोरी। जो प्रोसेस के बाद जो परिणाम है दोस्तों अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? रैम में स्टोर होता है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। किसे? रैम को। और रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ा रहता है, इसमें कोई सिस्टम बस का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है रोम मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम मेमोरी, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी और ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है दोस्तों सीपीयू से सीधे कनेक्टेड रहता है, इसके लिए कोई सिस्टम बस का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी है बी और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी और सी। डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी इसका उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये दोनों क्या है दोस्तों? डायरेक्ट एक्सेस है।
जो मैग्नेटिक टेप है दोस्तों, ये सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है दोस्तों, ये सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है क्रमानुसार सीक्वेंशियल मेमोरी है। ऑप्शन बी प्लास्टिक रिबन या चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन सी है बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन किया जाता है इसे पढ़ने ऑप्शन डी है इसे पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग होता है। और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। मैग्नेटिक टेप के संबंध में ये चारों जो ऑप्शन है सही है दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला कि ये सीक्वेंशियल मेमोरी है, कौन? मैग्नेटिक टेप। दूसरा, प्लास्टिक रिबन या चुंबकीय पदार्थ की परत होती है। मैग्नेटिक टेप में क्या रहती है? प्लास्टिक रिबन रिबन होती है टेप में, और इसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करते हैं और इसको पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अनुदेश, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रिकॉर्ड बोलते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक टेप है दोस्तों, जैसे बोलते हैं टेप रिकॉर्डर उसी प्रकार जो डाटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डर बोलते हैं। यह है दोस्तों जो सब हम पहले देखा करते हैं टेप, मैग्नेटिक टेप इस प्रकार का होता है दोस्तों, जिसमें दो रील लगे रहते हैं और घूमते रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए स्थायी डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है। ऑप्शन बी डाटा स्टोर तथा पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन डी है एक्सेस टाइम कम होता है। ऑप्शन ई है धूल तथा खरोच से खराब होने की संभावना होती है। और ऑप्शन एफ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। जो मैग्नेटिक डिस्क है दोस्तों जिसमें हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आता है, ये सभी क्या है दोस्तों? स्थायी और डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें डाटा स्टोर पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं दोस्तों। किसका? डिस्क ड्राइव का। इसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसका एक्सेस टाइम कम होता है। जो हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है, इसका इसका जो एक्सेस टाइम है कम होता है। धूल तथा खरोच से इसका खराब होने की संभावना रहती है दोस्तों। किसका? मैग्नेटिक डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक डिस्क, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्शन डी है इनमें से कौन नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क है दोस्तों, इसका उदाहरण क्या क्या है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। उसी प्रकार जो मैग्नेटिक टेप है दोस्तों, ये सीक्वेंशियल मेमोरी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क की सतह को अनेक संकेंद्रित या कॉन्सेंट्रिक वृत्तों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेक्टर, ऑप्शन बी है ट्रैक, ऑप्शन सी है डिस्क, ऑप्शन ऑप्शन डी है फ्लॉपिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक। जो मैग्नेटिक डिस्क है दोस्तों, उसको कॉन्सेंट्रिक वृत्त, मतलब ये जो गोल गोल वृत्त में बांटा गया है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ट्रैक्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक को पुनः किस में बांटा जाता है जो डिस्क में डाटा स्टोर करने की छोटी इकाई है? ऑप्शन ए है कॉलम, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है सेक्टर, ऑप्शन डी है हेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेक्टर। जो ट्रैक है दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क का जो ट्रैक है दोस्तों, उसको फिर से सेक्टर में बांटा जाता है दोस्तों। और यही सेक्टर क्या है दोस्तों? इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। क्या? सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्टर का स्टोरेज क्षमता कितना होता है? ऑप्शन एक है 1024 बाइट, ऑप्शन बी है 8 बाइट, ऑप्शन सी है 512 बाइट, ऑप्शन डी है 32 बाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 512 बाइट। जो सेक्टर है दोस्तों, सेक्टर उसकी जो स्टोरेज क्षमता कितनी होती है दोस्तों? तो 512 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसमें स्टोर किए जाते हैं? ऑप्शन ए है रोम में, ऑप्शन बी है रैम में, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन डी है पेन ड्राइव में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में।
जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो किस में स्टोर होता है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर रैम चिप्स को सिम्स में लगाया जाता है जिसका विस्तार क्या होता है। ऑप्शन है सिग्नल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन बी है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन सी है सिंपल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ऑप्शन डी है सरफेस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंगल सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो रैम चिप है दोस्तों मदरबोर्ड में सिम्स में लगाया जाता है दोस्तों, और इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। उसी प्रकार दोस्तों डीम्स होता है दोस्तों, उसका उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो और डिम्ड जो होता है दोस्तों ये 64 बिट मेमोरी मेमोरी होता है दोस्तों, और सिम्स जो होता है वो 32 बिट मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के संदर्भ में निम्न में से सही है। ऑप्शन ए भंडारण क्षमता अधिक, ऑप्शन बी पढ़ने की गति तेज होती है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम धातु के बने होने के कारण हार्ड होता है, ऑप्शन डी है डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा पढ़ा या लिखा जाता है, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। हार्ड डिस्क के रिलेटेड जो भी तथ्य दिए हैं दोस्तों, ये ऑप्शन है जैसे भंडारण क्षमता अधिक होती है ये बिल्कुल सही है, पढ़ने की गति तेज होती है ये भी सही है, एल्यूमिनियम धातु के बने होने के कारण हार्ड होता है। दोस्तों इसी हार्ड डिस्क को हार्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये धातु का बना होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा पढ़ा या लिखा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों हार्ड डिस्क के रिलेटेड सही है दोस्तों। इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भंडारण क्षमता अधिक, गति तेज होती है, एल्यूमिनियम धातु के बने होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है दोस्तों किसके लिए, पढ़ने और लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किससे बना होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम धातु से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी प्लास्टिक से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्लास्टिक से। जो फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों ये प्लास्टिक से बना होता है दोस्तों। ये फ्लेक्सिबल डिस्क होता है इसी कारण इसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है दोस्तों उसमें एल्यूमिनियम का बनाता है इसलिए वो हार्ड रहता है इसलिए उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, और फ्लॉपी डिस्क जो प्लास्टिक से बना होता है इसलिए फ्लेक्सिबल होता है इसलिए इसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। और दोस्तों इसमें क्या रहता है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ का लेप किया जाता है दोस्तों किसमें, फ्लॉपी डिस्क में। प्लास्टिक का वृत्ताकार फ्लेक्सिबल डिस्क रहता है उसमें चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है दोस्तों, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए जिप डिस्क, ऑप्शन बी है डिस्क पैक, और ऑप्शन सी है विंचेस्टर डिस्क, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों विंचेस्टर डिस्क। जो पर्सनल कंप्यूटर या पीसी हम कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों वहाँ का जो हार्ड डिस्क रहता है दोस्तों वो विंचेस्टर डिस्क होता है दोस्तों। इसका इमेज इस प्रकार से रहता है दोस्तों। आप जब मदरबोर्ड खोलोगे तो दोस्तों इस प्रकार का डिस्क आपको दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ लगे हार्ड डिस्क को क्या नाम दिया जाता है जिसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर तथा डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन है ए ड्राइव, ऑप्शन बी है बी ड्राइव, ऑप्शन सी है सी ड्राइव, और ऑप्शन डी है डी ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सी ड्राइव। जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ लगा रहता है दोस्तों, जुड़ा रहता है उसको, और जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और डाटा स्टोर होता है उसको सी ड्राइव बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, सी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में डाटा रिकॉर्ड करने तथा पढ़ने के लिए डिस्क की प्रत्येक सतह पर क्या लगा होता है। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड राइट हेड, और ऑप्शन बी है रीड वर्ड हेड, ऑप्शन सी है रीड राइट हेड, और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड वर्ड हेड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रीड राइट हेड होता है दोस्तों। जो रिकॉर्ड किए गए डाटा है दोस्तों, या डाटा है दोस्तों उसको रिकॉर्ड करने और तब पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का यूज किया जाता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों हेड है दोस्तों, रीड राइट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचेस्टर डिस्क को सील बंद क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है डिस्क को धूल खरोच व नमी से बचाने के लिए, ऑप्शन बी डिस्क की ऊपरी तथा निचली सतह में डाटा स्टोर करने के लिए,
ऑप्शन सी है पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीमित करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो विंचेस्टर डिस्क है उसको सीलबंद करने का ये जो कारण है दोस्तों सभी सही है, जैसे कि धूल और खरोच नमी से बचने के लिए होता है दोस्तों। जो डिस्क होता है दोस्तों उसकी ऊपरी और निचली सतह में भी डाटा स्टोर कर सके इसके लिए सीलबंद किया जाता है। और तीसरा है कि इसका स्टोरेज क्षमता सीमित करने के लिए इसको सीलबंद कर दिया जाता है, किसे, विंचेस्टर डिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। निम्न में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी है बैड, ऑप्शन सी है मैट, ऑप्शन सी है कैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फैट। जो फैट होता है दोस्तों यानी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल ये एक दोस्तों एक तरीका है किसका, जो डिस्क फॉर्मेटिंग का तरीका है किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस भी कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों उसमें फॉर्मेटिंग करने का एक तरीका क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।